तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल, प्रॉफिट फ्रॉम इट इंडिया फ्रंट रनर फंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। हिंदी हमारा आज का कम्युनिकेशन का लैंग्वेज रहेगा। तो अभी कौशिक भाई सबसे गुजराती में बात कर रहे थे। हाँ कौशिक भाई, अपने को अभी पूरा इंडिया कनेक्टेड है ना। तो देखो अपना आज का पर्पस क्या है। अपना आज का ये पर्पस है कि अपन मिलते तो रहते ही, वैसे भी रेगुलरली अपनी अलग अलग मीटिंग्स होती रहती है, राइट। हम बाजार को पूरा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारा आज का पर्पस ये है कि अभी हम जो जगह पे है, क्या हमें पता है कि अभी हम कौन सी जगह पे पहुंचे हैं इकोनॉमी में, पोर्टफोलियो में। आने वाले समय में हम भारत से क्या उम्मीद रखें, आने वाले समय में हम अलग अलग इंडस्ट्री से क्या उम्मीद रखें। क्योंकि हम हमारे पोर्टफोलियो के बारे में कुछ भी सोचे, देखो अपने तो क्या सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे कि मेरे शेयर बढ़ते जाए, मेरे को अच्छे डिविडेंड आते जाए। लेकिन हम जो सोचेंगे उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, बराबर ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पैसे किस पे से मिलने वाले, अपना देश कैसे प्रगति कर रहा है, दुनिया कैसी चल रही है, इन चीजों पे। तो मेरा आज का ये पर्पस था कि हम सब लोग मिलकर थोड़ा अभी हम कौन से हालात में हैं उसको जाने, और उसके मुताबिक अब आने वाले फ्यूचर को थोड़ा ट्रैक करें और फायदा उठाने की कोशिश करें। देखो हालात हमेशा अलग अलग आते जाएंगे, इकोनॉमी अपना अलग अलग रूप बताती जाएगी। हमें अगर कुछ चीजें पता होगी तो हम हर प्रकार की इकोनॉमी से दोस्तों फायदा उठा पाएंगे, बराबर है। तो रेडी हो सब लोग। मैं कुछ चीजें आप सब लोगों के साथ देखो शेयर करने का कोशिश करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आसान भाषा में आपको समझा सकूं, राइट। हो सकता है कुछ चीजें समझ में आए तो गुड, कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो हाँ वेरी गुड, कोई टेंशन की बात नहीं है। हर एक चीज समझ में आए वो जरूरी भी नहीं है, प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको सब चीज समझा सकूं। लेकिन जो चीज समझ में नहीं भी आए, धीमे धीमे ये सब चीजें समझ में आएगी जैसे हम आगे बाजार में चलेंगे, बराबर है। तो मैं कुछ चीजें आपके साथ दोस्तों प्रेजेंट करता हूं। आपको कोई भी क्वेरी हो, वैसे आप लोगों की मुझे क्वेरीज मिली, मैंने आपको फॉर्म दिया था ना कि भी आज की मीटिंग में आपको कोई भी क्वेरी हो आपको फॉर्म में डाल सकते हो। मेरे को आप लोगों की क्वेरी मिली और उसके हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत आज कवर करने का प्रयास किया है। फिर भी मीटिंग खत्म जब अपन ये पूरी बात कर लेंगे 30 मिनट में, आपके दिमाग में जो कुछ चीजें हो आप एक पेपर पे लिख के रखिएगा, ताकि आखिर में हम हर एक क्वेरी पे बात कर सके। एग्री? प्लानिंग कंप्लीट ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों, हर बार की तरह किससे शुरुआत करनी चाहिए, राइट। देखो इंडिया फ्रंट रनर फंड के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे और उसका आउटकम क्या हो सकता है ये देखेंगे। आज का अपने थोड़ा शेड्यूल देख लेते हैं, अपन थोड़ी अपनी ह्यूमन लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ह्यूमन लाइफ साइकिल यानी हम सब लोग इस चीज से गुजरने वाले हैं। हम लोग जब इन चीजों से गुजरेंगे, कुछ इकोनॉमिक लाइफ साइकिल चलेगी जो हमें पॉजिटिव नेगेटिव कर सकती है। इंडस्ट्रीज लाइफ साइकिल होती है जिनसे हमको फायदा उठाना है। फायदा उठाना है मतलब इकोनॉमी जब अच्छी चले, कुछ इंडस्ट्रीज इसका लाभ उठाती, तो हमारा ध्यान उन इंडस्ट्री पे रहे कि क्या होने वाला है आने वाले समय में। हमारा ध्यान कुछ कंपनियों पे रहे, हम उन कंपनियों में कैसे धीमे धीमे अपना स्टेक बढ़ाए, राइट। अपना प्लान करें कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में। और आपको कोई भी क्वेरी हो, हम आपकी हर क्वेरी के ऊपर बातचीत करेंगे। ऑल राइट। तो सबसे पहली क्या होती है, ह्यूमन लाइफ साइकिल, बराबर है। हम सब लोग जीवन में जॉब पे लगते, एक समय पे कमाने लगते, हमारे ड्रीम होते हैं। जैसे धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं, वो गाड़ी लेनी है, घर लेना है, फिर एक समय पे वो सब चीज बाजू में हो जाती है, हमको रिटायरमेंट का प्लानिंग करना होता है कि भाई हम आगे कैसे बढ़े। तो ये पूरी साइकिल से हम सब लोग गुजरने वाले हैं। तो हमको अभी से पता रहे कि हम क्या करेंगे तो हमें ऑप्टिमम फायदा हो, राइट। देखो 25 साल से कम की एज जब होती है, ज्यादातर लोग ऐसे एज पे जॉब पे या बिजनेस पे लगते हैं, फिर शादी होती है, राइट। और लोग अलग, उनको पता नहीं रहता है कि मेरे लिए क्या अच्छा सेविंग है। पर हमको जो कुछ अलग अलग हमारे पीयर ग्रुप से पता चलता है, हम हमारे सेविंग करने लगते हैं, सिंपल सिंपल सेविंग प्लान शुरू करते हैं। हो सकता है कि हमें ये जो सेविंग है ये सबसे अच्छे नहीं होंगे, पर चलो दोस्तों शुरुआत तो हुई कि नहीं। तो हमारे अलग अलग सेविंग प्लान की शुरुआत हुई 25 से 35 साल की जब एज होने लगती है, राइट। ये समय पे चलो नई गाड़ी लेनी है, तो नई गाड़ी के लिए फिर वो लोन वोन बोरोइंग का अपना बोरोइंग का समय कब चालू हो जाता है, 25 साल से 35 साल में हमने देखा है ज्यादातर लोग बोरो करते हैं। नई गाड़ी, नया घर, बच्चों की पढ़ाई। तो ये जो टाइम है ये बोरोइंग का है, लायबिलिटी का होता है जनरली।
दोस्तों 25 से जब हमारी इनकम शुरू हो, मेरे को पता है आज की मीटिंग में बहुत से लोग ये समय बिता चुके, तो आपको ये रिलेवेंट नहीं लगेगा, पर जो यंग लोग है वो अगर इन चीज को थोड़ा समझेंगे तो वो आने वाला जो समय आने वाला है एसेट बढ़ाने का, उसको प्रॉपर फायदा उठा पाएंगे। राइट। जो भी लोग कमा रहे हैं दोस्तों अभी जॉब या बिजनेस से, ये सारी चीजें जो हमने लायबिलिटी बनाने वाले हैं हम, ये लायबिलिटी हमारे बाकी प्लान बिगाड़ती है। बाकी प्लान इसलिए बिगाड़ती है क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी जो बोरोइंग है उसकी जो इंटरेस्ट जो पे करनी पड़ती है, ईएमआई हमारे रेगुलर हो जाते, तो वो हमारे एसेट क्रिएशन की बाधा बनते हैं। अभी से यंग लोग अगर प्रॉपर प्लान रखे, प्रॉपर सेविंग करे, तो क्या हो सकता है कि ये जो बोरोइंग बनने वाला है ना वो नहीं बनेगा, और उनकी एसेट इतनी बढ़िया बनेगी कि वो ये सारे बोरोइंग नहीं करके भी ये चीजें पाएंगे। राइट। तो मेरे यंग लोगों से ये रिक्वेस्ट है, थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दे। 36 से 50 में जनरली लोगों को अचानक याद आता है, अरे बाप रे, मेरा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का था, मेरे को एसेट बनाने की थी, वो तो मैंने की नहीं। होता है ना 36 to 50 में। राइट। बच्चे होते हैं और हमें ध्यान आता है कि नहीं मेरे के लिए कुछ करना है, तो लोग रिटायरमेंट का प्लान शुरू करते हैं। ये जनरल केस है। कब करते हैं? 36 to 50 में। दोस्तों अभी से अगर जब हमने यहां से जब शुरुआत की तब से अगर ये हमारे दिमाग में होगा, तो ना बोरोइंग जगह बनेगी हमारे जिंदगी में, लायबिलिटी आएगी नहीं, एसेट बनती जाएगी। लोग ये समय पे दोस्तों फिर सोचते हैं चलो मैं धीमे धीमे मेरी लोन को कब करूंगा, क्योंकि कल मैं रिटायर होने वाला हूं। राइट। तो हर एक व्यक्ति की लाइफ में कुछ ये चीजें आती है, पहली नौकरी से लेकर वो रिटायर होते तब तक की ये लाइफस्टाइल। शुरुआत से अगर प्रॉपर वे में हमारा सेविंग होता है, मैं नहीं कहता एकदम बढ़िया सेविंग, पर चलो सेविंग हुआ तो कुछ चीजों से हमें बचा सकता है। दोस्तों 50 के बाद जब रिटायरमेंट पे लोग आते हैं, राइट, रिटायरमेंट के प्लानिंग किए होते हैं तो उनकी बढ़िया रिटायरमेंट रहती है। ये समय होता है जब एक नेटवर्थ हमारे पास होनी चाहिए कि नहीं दोस्तों? ये वो नेटवर्थ हो जो मुझे अब मैं कमाने नहीं वाला हूं, तो अब मुझे रेगुलर में ड्रॉ डाउन कर सकूं। अब मैं पहले जैसा मेहनत थोड़ी ना करूंगा, पर मुझे पैसा मिलना चाहिए। अगर मैं ये चाहता हूं पहली जॉब से लेकर रिटायरमेंट पे एक ऐसी एसेट बने जो मुझे मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करे, मुझे एकदम रिस्क फ्री आगे बढ़ाए, तो मेरे को थोड़ा प्लानिंग प्रॉपर करना है, सेविंग बराबर करने हैं, और अपनी एसेट को अच्छे बड़े ग्रो करे, रिस्क फ्री रहे, इन चीजों को ध्यान में रख के करना है। सही बात है कि गलत बात है? क्या कहते हो? आप सब अनुभवी लोग हो, बराबर, और आप में से बहुत से लोग ये स्टेज पे हो आज। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग जो नए हमारे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हमारे साथ एसेट बना रहे, उनको मुझे बहुत अच्छी लगता है, आप गाइडेंस दे सकते हो, क्योंकि एक बार टाइम बीत गया फिर दोस्तों वो वापस नहीं आता है। तो आने वाले पूरे समय में हो सके उतना दोस्तों लायबिलिटी को कम बढ़ाए और पूरी एसेट को हम कैसे बढ़ाए उस पर थोड़ा दोस्तों हम लोग ध्यान दें। हैव द गोल टू क्रिएट द एसेट दैट कैन टेक केयर ऑफ द होल लाइफ। दोस्तों ऐसी लाइफ हो जहां पे कोई लायबिलिटी का टेंशन ना हो, शांति से जिंदगी बिता सके, हर खर्चे वो एसेट जो बनाई है ना उसमें से निकलते जाए। राइट। तो ये हो सकता है दोस्तों, बराबर। इसके लिए हमें थोड़ा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है। अलग अलग एसेट्स होती है, देखो कोई एसेट बुरी नहीं, हम अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो बिजनेसेस कल बड़े बने, और वो बड़े बने वो हमें जिंदगी भर इनकम देते जाए। तो हम शेयर बाजार में क्यों पैसा डालते हैं? क्योंकि शेयर बाजार एक तरीका है। लोग शेयर बाजार को क्या समझते पता है? वो इंट्राडे लेने के लिए ना, बीटीएसटी करने के लिए ना, वो नहीं है शेयर बाजार। शेयर बाजार एक तरीका है जिसके द्वारा हम भारत के अलग अलग सफल जो बिजनेस होने वाले हैं या हो रहे हैं उसमें निवेश करें। जब वो बिजनेस बड़े हो जाएंगे तब हमको वो घर बैठे जिंदगी भर पैसा देंगे। ये दोस्तों डेवलप कंट्री में हुआ है। डेवलप कंट्री में आज जो निवेशक है उन्होंने जो पैसे डाले हुए दोस्तों उनको बढ़िया पैसे मिल रहे हैं। हम नहीं देखते वो लोग कैसा पूरे दुनिया भर में छुट्टियां मना रहे होते, 2-2 साल की, 3-3 साल की, पैसा उनको आता रहता है। ऑलराइट। तो बिजनेस में निवेश हो, आपकी फिक्स डिपॉजिट हो, रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, सब इन्वेस्टमेंट की अलग अलग एक अपनी जगह है। आपको कोई भी टाइम पे ऐसा लगेगा अरे यार एफडी नहीं लेनी चाहिए, कोई टाइम पे ऐसा लगेगा नहीं नहीं शेयर बाजार नहीं लेना चाहिए, अरे नहीं नहीं रियल एस्टेट नहीं लेना चाहिए, नहीं नहीं गोल्ड नहीं लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। सब एसेट की अपनी जगह है, सबको अपनी अपनी जगह अपने को देनी चाहिए, उनके पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रखें। राइट और रॉन्ग दोस्तों, बराबर की नहीं?
हमें बात इक्विटी पे करनी है, हम आज बाजार पे बात करने वाले, पर इसका मतलब हरगिज नहीं है बाकी की सब चीजें बुरी है। सब पे थोड़ा थोड़ा दोस्तों ध्यान दो और बाजार को समझो। अब जब हम बाजार को समझेंगे, बाजार में क्या है दोस्तों, बाजार किस पे डिपेंड रहता है? चलो चैट बॉक्स ओपन है, कौन मुझे बताएगा बाजार में क्या क्या चीजें काम करती है? मैं बाजार मतलब अभी क्या कह रहा हूं पता है? भारत के धंधों में निवेश कर रहा हूं। मुझे लगता है कल लोग कपड़ों पे बहुत पैसा खर्चेंगे, मैं कपड़ों की कंपनी में डाल, मुझे लगता है कल बहुत लोग लोन लेंगे, तो मैं किधर पैसे डाल रहा हूं? मैं बैंकों में पैसे डाल, मैं फाइनेंस की कंपनी में डाल रहा हूं। मुझे लगता है लोग घूमने जाएंगे, मैं टूरिज्म में पैसे डालता हूं। बताओ दोस्तों, ये सब धंधे बढ़ने ही वाले हैं, और ये सब धंधों में क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है उनको बढ़ाने में और घटाने में? यस, कौन लिखेंगे बोलो? चैट बॉक्स ओपन है। क्या क्या चीजें हमें हैरान करेगी और क्या क्या चीजें हमें खुश करेगी? सुनीता मैडम ने लिखा है चेक द जीडीपी। बिल्कुल सही बात है। देखो जीडीपी यानी क्या है? प्रोडक्टिविटी। आपकी कंपनियों की प्रोडक्टिविटी की भी आपकी कंपनी अब बढ़ रही है कि घट रही है? राइट। तो ये होने ही वाला है। आज आपने कोई भी कंपनी में डाला पैसा, क्या ऐसा होगा कि हर साल उनके धंधे एकदम जोरदार बढ़ेंगे? नहीं, कभी ना कभी आपकी कंपनी, आपकी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे दोस्तों। ऐसे प्रॉब्लम से हमें भागना नहीं है, डरना नहीं है, ये सब आता जाएगा जाता जाएगा। हमें लॉन्ग टर्म व्यू रखना है। कभी कभी उनके धंधे में खर्चे इतने बढ़ेंगे ना कि आपके पास कुछ नहीं आएगा। राइट, सही कह रहा हूं। देखो हम लोग धंधों में पैसा डाल, धंधों में तो जीडीपी इंपॉर्टेंट है, यानी डिमांड इंपॉर्टेंट, पर वो डिमांड बढ़ने से मेरी बैंक में पैसे आने चाहिए, वो नहीं आएंगे हर बार, क्योंकि कभी कभी खर्चे बढ़ जाएंगे, कभी कभी उनके रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाएंगे, तो इन्फ्लेशन बड़ा रोल प्ले करता है। तो अभी से तैयार रहो ना, बहुत से चैलेंजेस आने वाले समय में दोस्तों आप लोगों के सामने आने वाले। ये जो अपना जो जीडीपी है इंडिया का, वो ऐसे ही यूं ही दौड़ने वाला नहीं, ये बढ़ेगा घटेगा सब कुछ होगी। कभी कभी लो ग्रोथ होगा। देखो अभी लो ग्रोथ नहीं है इंडिया में, पर दुनिया में है ना, वो आपको हैरान कर रहा है। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होती है, हैरान कर रहा है, इंडिया में नहीं दुनिया का। दुनिया भर में और इंडिया में भी इन्फ्लेशन हाई है। अभी कभी कोई वॉर करता है, वापस आपकी कंपनियों के धंधे डाउन हो जाते हैं। कभी कहीं कोई जगह पे बाढ़ आ गई, मान लो आपकी कंपनी का वहां पे धंधा है, वहां पे आपका थोड़े समय धंधा बंद हो जाता है। पर क्या ये सारी चीजों से परमानेंट धंधे बंद हो जाते हैं? क्या कहते हो आप लोग? हाँ, कभी ऐसा प्रॉब्लम आया? राइट, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे हमने वंडरला में इन्वेस्ट किया हुआ, अभी उनके जहां पे रिसोर्ट है वहां पे बाढ़ आ गई, एक महीना धंधा बंद, तो धंधा तो इफेक्ट होगा कि नहीं? पर क्या वो बाढ़ जिंदगी भर रहने वाली? वो निकलेगी, वापस धंधे बढ़ेंगे। कभी मैन मेड कैलामिटीज होती है, बॉम्बे में हुआ थे, है ना, बॉम्ब धड़ाके, बिल्कुल कितना खराब हुआ था, तो उससे अफेक्ट होता है कुछ समय। 9/11 हुआ था यूएस, अफेक्ट होता है, वो परमानेंट नहीं है। हमको ये चीजों को समझना है। परमानेंट क्या है दोस्तों? प्रगति। टेम्पररी क्या है? प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम जो आते हैं उनको समझे और वो प्रॉब्लम में से फायदा कैसे उठाए। 90% लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए रहेंगे, 90% लोगों को प्रॉब्लम दिखेंगे, 10% लोगों को सॉल्यूशन दिखेंगे, किनके कुछ सॉल्यूशन आएंगे और इसका फायदा मेरे को लेना है। जो 10 साल बाद का सोचेगा वो बहुत आगे जाएगा दोस्तों। राइट, इंडिया के मैं कुछ आपको मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक बता देता हूं, ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे दोस्तों कि क्या चल रहा है, क्या होगा और हम कैसे रिलेट करें इंडिया को। दोस्तों 1998 से 2000 का जो समय था, वो किसको याद है आप में से? बहुत से लोग आप में से आपने लाइव देखा होगा। देखो हम सब लोगों को तो क्या है, ये समय पे इतने हम लोग इकोनॉमिकली एक्टिव नहीं थे, पता था चलो ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, पर आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने ये जिया है। 1998 से 2002 में कुछ इकोनॉमी को जबरदस्त बड़े शौक लगे थे। ऐसे ही कुछ शौक 2014 से 2022 में हमने देखे कि नहीं देखे? अभी भी आप और मैं जो जी रहे हैं वो एक शौक वाली इकोनॉमी है। एग्री की नॉट एग्री? हाँ, देखो 1998 से 2000 में क्या था, वो न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्टिंग किया था। उसके बाद पूरी दुनिया ने अपने पे बैन कर दिया, इंडिया को ये नहीं करने का, इंडिया को वो नहीं करने का, ये देने का नहीं। प्रॉब्लम वाला टाइम हो गया। बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर डिलीवरेजिंग और रिपेयरिंग बैलेंस शीट चल रही थी ये टाइम पे। दो बैलेंस शीट रिपेयरिंग, टेक्नोलॉजी बस्ट हुआ, आपको याद है? .com बस्ट हुआ था, और उस समय ये बाजार कैसा गिरा था देख रहे हो आप लोग? ये मैंने नास्तिक लिया है, देखो कितने बुरे हाल थे। अरे अभी टेक्नोलॉजी बस से निकले कि नहीं और 9/11 आ गया। अभी 9/11 आया, उसने वापस
बाजार। तो ये सब चीजें इधर दुनिया भर में 2014 से 22 में क्या हुआ, अभी के समय पे देखो, वो टाइम पे बाजार गिरा, राइट, अभी ये टाइम पे भी बाजार गिरा। अभी ये क्या था, 14 से 22 पीरियड ऑफ बैंकिंग दोस्तों, 2008 की मॉर्गेज क्राइसिस, राइट, नॉन बैंकिंग एंड नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट का एक स्ट्रेस आपने देखा था, सब गवर्नमेंट बैंक लॉस कर रही थी, एनपीए हाई थे, प्राइवेट बैंकों की हालत टाइट हो गई, हुई कि नहीं? जैसे प्राइवेट बैंक में यस बैंक का क्या हुआ, इंडसइंड बैंक, सब स्ट्रेस में थे। फाइनेंस कंपनीज तो बिल्कुल कैसा हो गया 2017 के, अभी हम उसमें से निकले नहीं थे, और क्या हुआ, पैंडेमिक आया, लो भाई क्या करने का यार, कोविड, 2 साल हैरान किया, कोविड से निकलने की शुरुआत की, और फिर कौन आ गया अभी, पुतिन सर एक्टिव हो गए, नहीं मेरे को अभी बाहर निकलना है, मेरे को थोड़े युद्ध करने। तो ये शॉक वाला टाइम था, जैसा 1998 से 2000 का था, सही बात है कि नहीं? बाजार उस समय बहुत गिरा था, और देखो जो लोग ये कहते हैं ना, अरे यार मैं तो बच गया, वो टाइम पे अच्छा है मैं नहीं था, कोई बचेगा नहीं। आप आज हो, 10 साल बाद ऐसे शौक देखने ही वाले हो, तो हम सबको मेंटल प्रिपेयर रह के ऐसे शौक को बचाना है। देखो आप लोग तैयार थे कि नहीं थे, पर शौक आए नहीं, बाजार कैसा गिरा देखो, नास्तेक, हाँ सीधा, ये तो ना बड़ा फॉल नास्तेक का, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम वाला टाइम, राइट, तो ये प्रॉब्लम वाले टाइम को समझो, हम वैसा ही कुछ हुआ जो पहले हुआ था दोस्तों, वी वर इन बिग ट्रबल, हम भी तो ट्रबल में थे। अब वो जब शौक आए ना, तब इंडिया में एक बड़ा ट्रबल हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, 1991 का वो दौर, हमको हमारा सोना गिरवी रखना पड़ा, टाइम एक प्रॉब्लम का टाइम था, पर उसी समय रिफॉर्म हुए, आपको ध्यान है रिफॉर्म हुए, रिफॉर्म हुए, और आप देखो सबसे बड़ी एफडीआई कब आई? लोग कहते थे बहुत बुरा टाइम चल रहा है यार, वो टाइम चल रहा था, पर देखो एफडीआई का निवेश कब आया, हमने इधर रिफॉर्म किए, ये पूरा समय अपना क्या चल रहा था पता है, डिजाइनिंग का, इंडिया को डिजाइन कर रहे थे, और एफडीआई ने जो पैसा डाला, ये इंडियन उस समय सोच नहीं पाते थे, पर फॉरेनर को पता था, एफपीआई को, और उन्होंने जबरदस्त फंड यहाँ पे निवेश किया भारत में। दोस्तों 2014 से 22 को हम 1998 से 2002 से कंपेयर करेंगे, वो भी बुरा समय, ये भी बुरा समय, उसके बाद क्या हुआ वो समझे, अब समझो अब के बाद क्या होगा। हाँ, खाली पूरा टाइम देखने का है, उसके बाद क्या हुआ, ये वो टाइम था, देख रहे हो 2008 का फॉल, फिर क्या हुआ, लोगों को लोग ये देख के आते हैं बाजार में और फिर फंसते, पूरे समय में जो आते हैं बाजार में, ये नास्ते के, उन्हें ही रैली देखनी थी। मेरे को ऐसा था, मैंने जब जबरदस्त में इन्वेस्ट करता था, मैं एकदम खुश था, मतलब रोज पैसे डालो ना बढ़ते रहते, ये नहीं पता था ये फॉल आएगा, ये तो इससे पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत आई था, यार क्या बाजार है, मस्त रोज कमाई, पर ऐसा नहीं हुआ, हमें फॉल के सामने करने। देखो ये भारत है दोस्तों, 2008 में कैसा फॉल, ये फॉल ने मुझे सिखाया कि बाजार में निवेश कैसा करना चाहिए, ये फॉल के बाद ये जो रैली आई उसका हम फायदा उठा सके, पर ये फॉल ने हमको बता दिया कि दोस्त, तू कह रहा था ना 2000 के फॉल में तू बच गया, कोई बचने वाला नहीं है फॉल से, सबको फॉल देखने हैं और सबको रैली देखनी है। मुझे बहुत खुशी है ये रैली में देख पाया, वापस से ये फॉल आया कोविड का, वापस फंसे कि नहीं, पर ये फॉल जो आया कोविड का उसमें कोई टेंशन नहीं है, क्यों, ये फॉल तो सब आते रहेंगे, फिर रैली देखी, अभी देखो वापस फॉल आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ये फॉल आएंगे जाएंगे, हम प्रगति के राह पे रहेंगे दोस्तों, राइट। ये हम प्रगति क्यों आई दोस्तों, उसको थोड़ा समझना चाहिए दोस्तों। जब पुराने प्रॉब्लम चल रहे थे तब कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चल रहे थे अपनी इकोनॉमी में, कौन से समय की मैं ये बात कर रहा हूं पता है, 1998 से 2000, जब पूरा दौर था, इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन हो रहे थे, प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, एसेट रिकवर कर रही थी बैंक, बहुत बड़ा झटका लगा था वो हर्षद मेहता के टाइम पे, तो बैंक्स की एमपीए बढ़ गई थी, तो एसेट की रिकवरी चल रही थी, इंडिया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कर रहा था, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा था, और एफआरबीएम एक्ट जो हमको आईएमएफ ने सिखाया कि भी तुम ऐसा करो तो फाइनेंस सेक्टर इंडिया में बहुत बढ़ेगा, इससे पहले फाइनेंस सेक्टर इंडिया में अच्छा नहीं था, ये कुछ हमने रिफॉर्म किए, ध्यान से देखना इनको, कब 1998 से 2002 में। अभी हमने क्या किया पता है, पिछले 4-5 सालों का जो पूरा दौर दुनिया का है, इंडिया ने यूनिक आइडेंटिटी की, फाइनेंशियल इंक्लूजन किए, जीएसटी, इंसॉल्वेंसी,
and bankruptcy will privatization, tax rate normalization, decriminalization, वैक्सीन आउटपुट, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आत्मनिर्भर भारत, वो टाइम पे रिफॉर्म हुए, ये टाइम पे रिफॉर्म हुए। तो समझ लो दोस्तों, वो रिफॉर्म के बाद क्या हुआ, याद है ना? हाँ, जो लोग बाजार में वो टाइम पे थे, अभी मेरे को देखने दो ये मीटिंग में कौन है सब लोग। हाँ, राहुल त्रिवेदी जी बॉम्बे से है, पर मुझे पता नहीं यार सर कि वो टाइम का बाजार अपने 2002 से 2008 का बाजार कैसा एंजॉय किया। पर मीटिंग में जिनको मैं जानता हूं ना अच्छी तरह से, मेरे ख्याल से कल्पेश परीख जी है मीटिंग में, स्टॉक ब्रोकर सिंस लॉन्ग टाइम, उनको पता होगा कि वो रैली कैसी थी, बराबर ना, बाजार की। कई लोग हैं जिन्होंने ये रैली का फायदा उठाया। तो ग्रोथ रिटर्न ये जो थे 2003 से 2008-9 के, वन ऑफशोक डिलेड द ग्रोथ रिटर्न। देखो एक ऑफशोक आया 9-11 का, सब तैयारी हो गई थी, बाजार चलने लगा, 9-11 हो गया, वापस गिरा बाजार, फिर दौड़ा, वन शॉक फेडेड अवे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हुए ना 2003 के, डिविडेंड मिलने लगे और उसका ग्रोथ का फायदा हुआ लोगों को। अभी क्या, अभी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए दोस्तों, उसकी तैयारी क्या है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हो गई है दोस्तों। मैं इतने समय से सारी बैंक को ट्रैक करता हूं, मैंने इतनी बढ़िया बैलेंस शीट पिछले दशक में कभी नहीं देखी। सारी गवर्नमेंट बैंक प्रॉफिट में। कब था बोलो ऐसा? बहुत समय पहले, राइट? ये कब था पता है? जब 2003 से 2008 की इकोनॉमिक रिकवरी हुई ना, उस समय पे ऐसा था, क्योंकि रिकवरी हो रही थी। रिकवरी का मतलब क्या? बाजार खुल रहे थे, लोग धंधे फैला रहे थे। तो लोग धंधे कैसे फैलाएंगे? लोन लेके फैलाएंगे ना, क्रेडिट ग्रोथ बोलते हैं उसको। तो बहुत क्रेडिट लोगों ने लिया, तो जो क्रेडिट लिया, इकोनॉमी चल रही थी, क्रेडिट का फायदा हो रहा था। पर जब इकोनॉमी डाउन हुई तो एनपीए बढ़ी ना, हमारी एनपीए दुनिया भर में ये, तो हमने वापस से एनपीए की वो छफा से निकले अब, राइट? ये वो समय है जब वापस क्रेडिट ग्रोथ बराबर लेवल पे है और अब उछलने वाला है। मेरे को लगता है आने वाले 10 साल में इकोनॉमी जो खुलेगी, क्रेडिट ग्रोथ अभी कुछ 150-200 लाख करोड़ का है, वो 300 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। मतलब कंपनियां क्रेडिट लेगी, एक्सपांड करेगी और इकोनॉमी वापस जबरदस्त फुलफिल होगी। तो कंपनियां बढ़ेगी, उसका दोस्तों आप लोगों को क्या फायदा होगा बोलो? इकोनॉमी खुलेगी, कंपनियां बड़ी बनेगी, तो आपको क्या मिलने वाला है? व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर? देखो, ये सब फायदे होने वाले हैं। अभी क्या चल रहा है पता है? ये दुनिया भर में देखो, ग्लोबल पीएमआई मतलब इंडस्ट्रियल आउटपुट दुनिया भर के बुरे हैं। ये टाइम पे जब हम रिफॉर्म करके बैठे हुए, नई तैयारी करने के लिए, कूदने की, उड़ने की, दोस्तों दुनिया भर के रिटेल सेल, ट्रेड सब नीचे है, देख रहे हो आप लोग? तो वर्ल्ड की हालत क्या है वो इधर से पता चलनी चाहिए अपने, ये वॉर के कारण हुआ है, राइट? ये समय पे दोस्तों जब ग्लोबली चैलेंज है, वर्ल्ड बैंक ने सबको डाउनग्रेड किया। अब 2022 में कोई नहीं बढ़ा, भारत बढ़ा। क्यों? हमने सबसे तगड़े रिफॉर्म किए। 2023 में वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सबकी हालत टाइट है। इंडिया 6% ग्रोथ, चाइना 4.4। मतलब आने वाले दशक में ये उम्मीद है कि जो वर्ल्ड बढ़ेगा, क्वार्टर ऑफ द ग्रोथ इंडिया और चाइना से आएगा, जिसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन दोस्तों इंडिया का होगा। तो ये पूरे समय में अपने इकोनॉमिक जो डेटा है वो अपने को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये टाइम पे हमारी कंपनी का अगर ग्रोथ है तो हमारे शेयर क्यों नहीं चले? क्योंकि दोस्तों आपकी इंडिया की कंपनियों के धंधे बढ़िया बढ़े, लेकिन ये जो कॉमोडिटी के प्राइसेस है ना, इन्फ्लेशन ने आपकी कंपनियों के प्रॉफिट को तोड़े, राइट? देखो दुनिया में क्या प्रॉब्लम है, धंधे भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं। इंडिया में क्या है, धंधे है, प्रॉफिट नहीं आया अपने हाथ इस साल। क्यों नहीं आया? क्योंकि महंगाई ऊंची है। तो ये महंगाई जैसे नीचे आएगी, धंधे तो है इंडिया में, वापस से बढ़िया प्रॉफिट पे हम इंडियन कंपनीज को देखेंगे दोस्तों। रेट हाइक की है दुनिया भर में, राइट? तो इंडिया में भी रेट हाइक देखे हमने। हुआ क्या दोस्तों, जो डेप बर्डन वाली कंपनी थी उनके और प्रॉफिट डिक्रीज हुए, राइट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, अब ध्यान से देखना दोस्तों। 2005 से 2021 के बीच में ये गवर्नमेंट डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है। जापान 2005 में उनका डेप्ट इतना था, अभी इतना हो गया। यूएस, यूके, सबसे कंफर्टेबल आप देख सकते हो दोस्तों कौन सी कंट्रीज है, राइट? इंडोनेशिया, इंडिया,
हमारा कितना बढ़ा? 2005 में 81% था डेब्ट टू जीडीपी, अभी खाली 84 है। इसीलिए क्या हुआ पता है, अभी जब प्रॉब्लम आया ना तो इंडोनेशिया, इंडिया, हमारी सब कंट्रीज को इतने प्रॉब्लम नहीं आए, और हम सब लोग ये पूरे समय में भी ग्रोथ कर रहे हैं। पूरे समय में देखो, कोर डेब्ट ऑफ मेजर इकोनॉमीज कितना है टोटल इंडिया का, कितना ग्रोथ हुआ 2008 से लेके अभी तक कंपेयर करें, हमारा जीडीपी डेब्ट जीडीपी के मुकाबले बढ़ा ही नहीं, -7% अगर 2008 से कंपेयर करें। ये क्यों बता रहा हूं दोस्तों, समझो हमारे पास बहुत जगह है ग्रोथ करने की। आने वाले दशक में इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा, मतलब डेब्ट लोग लेंगे, कंपनियां लेगी, क्योंकि उनके पास जगह है। हमारी कंपनियां डेब्ट बर्डन नहीं है, राइट, एक दो को कुछ को छोड़ के, बराबर ना, ज्यादातर कंपनी आपकी इंडिया की डेब्ट फ्री है। तो हमारे पास जगह है ग्रोथ करने की। देखो डिमांड जोरदार होगी, राइट, अगर कंपनी एक्सपांड कर पाएगी डेब्ट लेके, बहुत अच्छा फायदा होगा। इन्फ्लेशन अभी क्या हो रहा है देखो, नीचे आने लगा। तो इंडिया में एक प्रॉब्लम है खाली, महंगाई, जो दुनिया भर में है, ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो दूसरा प्रॉब्लम है ना, महंगाई, ये नीचे आने लगी है, नीचे आ रही है। तो इसका फायदा दोस्तों अब हम लोग हमारे कंपनियों के प्रॉफिट में देखेंगे। जब दोस्तों प्रॉब्लम वाला टाइम आता है ना, तो डॉलर स्ट्रांग होता है, तो सामने दुनिया भर के जो इकोनॉमी, जो करेंसीज होती है वो वीक होती है। आप देख सकते हो इधर इंडिया 8.8% इंडियन करेंसी डॉलर के सामने डिग्रोथ हुई है, हमारा डेप्रिशिएशन हुआ है। दुनिया भर का हुआ है, साउथ अफ्रीका 16%, ब्राजील 11, राइट। तो ऐसा नहीं है इंडिया अकेला हुआ है, उल्टा इंडिया दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी के सामने स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसीलिए ये देखो दुनिया भर ने कितने ग्रोथ एस्टिमेट दिए इंडिया के, कितने ग्रोथ एस्टिमेट, कम से कम जिन्होंने दिया है ना कि भी इंडिया कितना बढ़ेगा 2023 में 6.6, और ज्यादा से ज्यादा 7.3। ये ग्रोथ का मतलब दोस्तों मैं समझा दूं आपको, आपका देश की जो कंपनियां है वो करीबन 60% से बढ़ेगी इन्फ्लेशन को निकाल, पर जो आप टर्नओवर देखते हो वो पूरा टर्नओवर देखते हो। तो टर्नओवर देखने के लिए हमें कौन सा जीडीपी देखना चाहिए, ये वाला जीडीपी नहीं। टर्नओवर देखने के लिए जीडीपी एट करंट प्राइस, राइट। करंट प्राइस पे आप देखो तो इंडिया का जीडीपी 12% से बढ़ेगा। पिछले साल हम 15% से बढ़े। आपने देखा इंडियन कंपनी के धंधे सबके 15% ग्रोथ तो आए कि नहीं आए, राइट। आपने जो कंपनियों में निवेश किया है दोस्तों, 99% कंपनीज के ग्रोथ 15+ है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जीडीपी 15+ है। आने वाले समय में भी हम ये देखेंगे, तो अगर हमारा धंधे कंपनियों के 15-15% से बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद कर सकते हैं, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि पोर्टफोलियो भी बढ़ेंगे यही रिटर्न से, 15% से बढ़ने चाहिए दोस्तों, राइट। प्रॉब्लम अभी क्या है, इन्फ्लेशन वाला, वो निकल रहा है दोस्तों। प्राइवेट कंजप्शन आपने देखा ये 15 के बाद ये कितना बड़ा हुआ इस बार। इतना प्राइवेट कंजप्शन कब हुआ है? क्योंकि ये साल लोगों की इनकम बढ़ी है। प्राइवेट कंजप्शन मतलब लोगों ने कपड़े ज्यादा खरीदे, लोगों ने चीजें ज्यादा खरीदी, जूते ज्यादा खरीदे, राइट। लोगों ने टीवी ज्यादा खरीदे, लोगों ने एसी ज्यादा खरीदे, लोगों ने घर ज्यादा खरीदे, मतलब लोग कंज्यूम कर रहे हैं। और ये बड़ी फिगर है दोस्तों, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। बाजार होगा दुनिया के साथ, पर अंडर करंट भारत का पॉजिटिव है। बाजार को देखोगे तो ये चीजें नहीं दिखेगी दोस्तों, राइट। फ्यूचर एक्ट इंप्रूविंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, देखो कोविड में डाउन हो गया था, अभी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडिया में इंप्रूव हो रहा है, राइट। तो तैयार हो जाओ दोस्तों एक बढ़िया चीजों के लिए। कैपेक्स डबल हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है दोस्तों। टैक्स देखो कितने बढ़िया इंक्रीज हुए दोस्तों, अभी जीएसटी हो गया, ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, देख रहे हो, 15% नहीं 26% से जीएसटी बढ़े, 26%, 15% से टैक्स बढ़ रहे हैं दोस्तों। दिस ऑल थिंग्स डिनोट्स वी आर ऑन द रैली लाइक वी सॉ पोस्ट 2000 के बाद जो हम समय पे आए थे, हम वो जगह पे आके खड़े हैं। एनपीए कितने प्रॉपर हो गए दोस्तों। इन्फ्लेशन अब आने वाले समय में अच्छा रहे ऐसे अनुमान है। एम्प्लॉयमेंट जो बिगड़ गया था दोस्तों कोविड के समय पे, अरे दोस्तों ये कितना एम्प्लॉयमेंट रेट पे हम है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा 4 ईयर लो पे आ गया है, मतलब लोग जॉब पे धंधे पे लग चुके हैं। ये जो लोग जॉब धंधे पे लगे हुए ये कंज्यूम करेंगे, आपकी कंपनियां बढ़ने वाली है, राइट। ये निफ्टी का परफॉर्मेंस दोस्तों,
ये कब का है पता है? अप्रैल दिसंबर का है, राइट। अप्रैल टू दिसंबर का परफॉर्मेंस निफ्टी 3.7% का चेंज, राइट। सेंसेक्स और निफ्टी, उसको कंपेयर करो जरा इमर्जिंग मार्केट से, हो गए नेगेटिव रिटर्न हमारे, इट्स ऑल राइट। दुनिया का क्या हाल है? मतलब जब वर्ल्ड बुरे में है तब हमने बढ़िया परफॉर्म किया, ये बताता है कि अब जब परफॉर्मेंस की बारी आएगी दोस्तों, इंडिया पीछे नहीं रहने वाला। ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखो, हम एकदम फेवरेबल है। अब यूएस का नास्टेक, हांगकांग, ब्राजील, ताइवान, ये वॉलेटिलिटी, अगर हम इंडिया में पैसा डाल के परेशान है तो फिर ये सब कंट्री में डाला होता क्या हुआ होता? हम एकदम कंफर्टेबल जगह पे है। ये जो हो रहा है ये बराबर हुआ। निफ्टी 50 दोस्तों कितने पीई थे दोस्तों? अपना निफ्टी फी का 5 ईयर का एवरेज 27 का पी का है। कोई बता सकता है क्यों इतना महंगा पी है? वाई पीपल आर गिविंग हाई पी टू इंडिया? अरे दुनिया का पी 20 रहता है, इमर्जिंग मार्केट 15 पे, इंडिया पे ग्रोथ लगता है। जहां पे ग्रोथ होगा उसको हाई पी मिलेगा। तो हम हमारे 5 साल के पी से सस्ते हैं अभी ये समय पे। तो ये समय पे दोस्तों बुरे नहीं है, हम अच्छे छलांग की गैप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों। नेट इन्वेस्टमेंट, लोग बोलते हैं एफपीआई निकल रहा है, पीयूष भाई क्या करने का? अरे एफपीआई ने तब से पैसा डाला है जब हम सब लोग इंडिया में नहीं डालते थे, वो इतने होशियार है। अब देखो वो एक सफिशिएंट फंड डाल के बैठे हैं, उनको लगता है महंगाई बढ़ रही थी तो वो निकालेंगे ही ना, राइट। देखो वो रेगुलर इनफ्लो वाले नहीं है, वो पैसा डाल के बैठे, राइट। इंडिया निवेशक है, हम सब लोग एसआईपी कर रहे हैं। ये लोगों ने भी, आपने देखा हो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक कितना नेगेटिव था एफपीआई, नवंबर दिसंबर में क्या हाल है? तो आप टोटल डेटा देखते होंगे, एफपीआई निकल रहा है, नवंबर में बड़ा इनफ्लो, दिसंबर में इनफ्लो। दोस्तों एफपीआई इंडिया में नहीं तो किधर जाएगा? हाँ, ये ग्रोथ उनको किधर से मिलने वाला है दोस्तों? यू कैन सी ट्रेंड्स इन टोटल पोर्टफोलियो, ये पूरी दुनिया से निकले, चाइना से निकले, जापान से निकले, साउथ अफ्रीका से निकले, ताइवान से निकले, है ना। तो ऐसा मत सोचो इंडिया से एफपीआई जा रहा है। एफपीआई गए कुछ, लेकिन इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स का अच्छा स्टेक है, क्योंकि आप सब लोग पैसा लगा रहे दोस्तों। इन डेटा के आधार पे उम्मीद रखो, अभी जो हम हैं इंडिया, दोस्तों इंडिया अभी 5वें-6ठे नंबर पे है। हम थे 6ठे नंबर पे, अभी 5वें नंबर की इकोनॉमी बनी है, पर ये अनाउंस नहीं है। अभी मार्च महीने में वर्ल्ड के डेटा आएंगे, तो आप 5वां-6ठा नंबर समझो। पूरा ग्रोथ हो, मैंने खाली 6.5% का ग्रोथ लिया है, अच्छा नहीं लिया है, तो भी दोस्तों इंडिया तीसरे नंबर पे आने का लगता है। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया, उन्होंने इंडिया के जीडीपी को 7 ट्रिलियन पहुंचते बताया है। मैंने तो कितना लिखा है इधर, खाली 5.6। दोस्तों इंडिया 7 ट्रिलियन पहुंचेगा टिल 2027 to 30। तो इंडिया से बड़ी उम्मीद है दोस्तों। हम इंडियंस है, यद हम लोग यहाँ पैसा डाल रहे, चिंता की कोई बात नहीं है। हम बुरे समय में थे, अभी भी है बुरे समय में, ये मना नहीं है, पर हमारे सामने एक ही चैलेंज है, इन्फ्लेशन। देखो दुनिया के सामने 2 चैलेंज है, वर्ल्ड फेसिंग 2 प्रॉब्लम, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। भारत में एक ही प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन। जैसे धीमे धीमे इन्फ्लेशन जाएगा, हमारी कंपनियों के दोस्तों प्रॉफिट बढ़ेंगे, राइट, हमारी अर्निंग बढ़ेगी। पर मैं ये चाहूंगा जो यंग लोग हैं, जो पैसा लगा रहे, वो मत सोचो कि बाजार टूट रहा है यार मेरे लिए प्रॉब्लम है। तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्रॉब्लम किसके लिए बताए? अपनी मीटिंग में जो रिटायर्ड लोग हैं, जो नया फंड इंफ्यूज नहीं करने वाले, क्योंकि वो रिटायर्ड है, उनके सामने चैलेंज रहता है। उन्होंने एक फंड डाल दिया है, अब उनको उसमें से पैसा कमाना, राइट। तो उनके सामने जब इकोनॉमी बुरी होती है तो 2-3 साल उन लोगों के बिगड़ते हैं। पर जो यंग लोग जो कमा रहे हैं दोस्तों, आपके लिए अपॉर्चुनिटी, जब ऐसा बुरा समय आए फंड ज्यादा इंफ्यूज करना चाहिए ताकि हमें सस्ता मिले। आने वाले समय में दोस्तों सेक्टर के लिए रेडी हो जाओ। क्या उम्मीद है बोलो सेक्टर से? नेट सेल्स एक्सपेक्टेड टू राइज। देखो धंधे आपकी कंपनियों के बढ़ने वाले और बढ़ रहे, प्रॉफिट कंपनियों के अपने बढ़ रहे। ये साल हमारे डिक्रीज हुए प्रॉफिट महंगाई की वजह से। महंगाई आने दो, वापस हम तेजी देखेंगे दोस्तों, राइट। यहां पे लिक्विडिटी दोस्तों, इंटरेस्ट कवर और मैंने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंडियन सारी कंपनी का दिया हुआ है दोस्तों, फेवरेबल है।
अपना डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 60 से नीचे सब कंपनियों का। कितना बढ़िया डेटा है। अभी ये और इंप्रूव होगा जैसे जैसे धंधे बढ़ेंगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बढ़ेगा। हम पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं आरबीआई जो डेटा दे रहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, सीमेंट बिक रहा है, स्टील बिक रहा है, गाड़ियां बिक रही है। ध्यान रहना चाहिए दोस्तों धंधे पे। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन सेल्स। जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं इकोनॉमी के, मुझे बताओ कहां पे प्रॉब्लम दिख रहा है आपको ग्रोथ में? ज्यादातर कोर इंडस्ट्रीज 2023 में ग्रोथ कर रहे हो और ग्रोथ करते जाएंगे दोस्तों। अभी जो 2.0 के लिए मेक इन इंडिया का जो काम हो रहा है, ये सारे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है, सब सेक्टर्स अंडर मेक इन इंडिया। दोस्तों जो भी चीज हम इंपोर्ट करते थे धीमे धीमे हम बनाएंगे। आपने देखा स्मार्टफोन में हम कैसे हो गए। एक जमाना था जब सारे फोन इंपोर्टेड, अभी क्या हो रहा है दोस्तों? तैयार हो जाओ नए भारत के लिए। ये भारत मैन्युफैक्चरिंग करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग से आती। मैन्युफैक्चरिंग वीक होगा, नौकरियां नहीं रहेगी, लोग ज्यादा कमाएंगे, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो यस, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा। ये सर्विस सेक्टर का ग्रोथ देखो, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पूरा डेटा दिया है दोस्तों। मेरा ध्यान है किधर बता दूं आपको? फाइनेंस कंपनियों पे। पहला, क्योंकि हमें उम्मीद है ये 150 लाख करोड़ का क्रेडिट ग्रोथ 250 लाख करोड़ 27 में पहुंचेगा। हम सब लोग तो आने वाले 10-15 साल के लिए पैसा लगा रहे। ये क्रेडिट ग्रोथ पहुंचेगा तो आपकी जो बैंक्स है जहां पैसा डाल रहे हो, आपकी जो रिटेल फाइनेंस की कंपनी हो गई, देखो एचडीएफसी बैंक हो गई बैंक में, गवर्नमेंट बैंक हो गई एसबीआई ऐसी, बजाज फाइनेंस होगी रिटेल फाइनेंस में, ये सब कंपनियों के ग्रोथ कैसे होंगे? पैसा अपने पास आना चाहिए, इनका ग्रोथ होगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा ग्रोथ करेगा दोस्तों। अभी चैलेंजेस है, मानता हूं, कोई दिक्कत नहीं। रिटेल बूम होगा दोस्तों, रिटेल सेक्टर बढ़ेगा नहीं, बूम। बोलो, आपके सामने चैट बॉक्स ओपन है, मुझे रिटेल में कुछ तो बताओ। हा? रिटेल में क्या लगता है, क्या क्या बिकेगा? क्या आपकी पेज इंडस्ट्रीज के अंडर गारमेंट बिकेंगे? क्या आपके टाइटन की प्रोडक्ट्स बिकेगी? क्या आपके वोल्टास के एसी बिकेंगे? दोस्तों रिटेल पे 100% ध्यान देना है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अच्छा कर रहा है पीएलआई स्कीम के बाद। ध्यान देना है, अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस हमको करना है। टूरिज्म पूरा हाल, राइट। देखो हम लोगों ने, हम तो कब से, आपको पता ही, अभी जो भी कंपनियों के यहाँ पे नाम दिए, एचडीएफसी होगी, बजाज होगी, अपन सब तो 10 साल से लेके बैठे हुए, अभी भी पैसा डाल रहे, राइट। टेक्नो में भी यही हाल है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिली। देखो फाइनेंस में अपने को अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिली, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, पहले नहीं थी ये अपॉर्चुनिटी, राइट। अब लाइफ जनरल में भी पैसा डाल रहे, राइट। टेक्नो में भी नई नई अपॉर्चुनिटी मिली, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट जैसी, एआई जैसी, राइट। आपकी एलटीटीएस कहां थी पहले, अपॉर्चुनिटी है ये सब। रिटेल में अपने को नई नई अपॉर्चुनिटी मिली, राइट। कितनी नई नई कंपनियों में अपन पैसा डाल रहे। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग में भी कई अपॉर्चुनिटीज आई, टूरिज्म में भी अपॉर्चुनिटीज आई। जो वंडरला जैसी कंपनी में आप लोग बरसों से डाल रहे हो पैसा, देखो कितना बुरा हाल था कोविड में। क्या कहा था उस समय भी, थोड़ा समय बुरा है, संभाल लो इसे। वो समय पे जो लोगों ने बेच दिया माल, अभी क्या दोस्तों, ये 10 साल की तेजी की तैयारी कर रहा है टूरिज्म। हम टूरिज्म में बहुत बुरे हैं, इंडिया टूरिज्म में बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाल है कि इंडिया ऐसा कंट्री है जो जबरदस्त घूमने के लायक, पर कंजस्टेड टूरिज्म वाली जगह, आने जाने की अच्छी सुविधा नहीं, इन सब चीजों के कारण टूरिस्ट इतना अच्छा यहाँ पे नहीं। आने वाले दशक देखो टूरिज्म क्या बढ़ेगा, इस पे ध्यान देना है हम सब। हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट करेगा। अभी हेल्थ केयर के हाल बुरे, क्योंकि पिछले साल हेल्थ केयर बहुत बढ़ चुका था, बराबर कि नहीं? अभी बुरे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, संभाल लो ये टाइम, वापस से हेल्थ केयर परफॉर्म करेगा। सर्विस सेक्टर अच्छे रहेंगे दोस्तों आपके, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों, अलग अलग सेक्टर की जो आपकी कंपनियां हैं, जहां पे आपने पैसा डाला हुआ है, धंधे बढ़ने चाहिए। एचडीएफसी बैंक, हम सबने साथ में रह के ही 1000 करोड़ से लाख करोड़ का, 1000 करोड़ से कब तक की सफर तय की है? 1.6 लाख करोड़, और इस साल ये लोग 2 लाख करोड़ करेंगे। हमको 5 साल पहले भी लोग बोलते थे बेट डालो ना यार, बहुत बढ़ गया है। 10 साल पहले भी यही होता था। आज भी लोगों को लगेगा यार बहुत बढ़ गया है, नहीं, हमने
इनको 2010 में भी लिया, 13 में भी लिया, 15 में भी लिया, 2020 में भी हम ले रहे, 22 में। क्यों? क्योंकि अभी भारत बहुत छोटा है इकोनॉमी वाइज। हम सबको मिलके दोस्त 60 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन पार करना, ये बैंक बच्चा बैंक है सब, इनको बहुत बड़ी बननी है। तो वो स्पेकुलेटिव मोड पे मत आ जाओ, बेचो। बजाज फाइनेंस जैसी रिटेल कंपनी 100 करोड़ से अपन सब लोग 27,000 करोड़ तक साथ रहे दोस्तों, 2 लाख करोड़ इनको पहुंचना है। आपकी पेज 60 करोड़ का टर्नओवर करती थी, 5,000 करोड़ पहुंची। अच्छा लगता है, एक सबसे बड़ी इकोनॉमी अपन बन रहे और अंडरगारमेंट की सबसे बड़ी कंपनी खाली 5,000 3,000 करोड़ का धंधा करे। कहां पहुंचने इन सब, चिंता नहीं करने की दोस्त। जब परिस्थिति विपरीत हो इनके प्रॉफिट गिरते हैं, कोई टेंशन नहीं है, इकट्ठा करो। देखो ये सब में क्या है, मैं आपको फर्क दिखाना चाहता हूं। हम लोग कंपनियां देखते हैं, हम लोग उनका लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं, जब पूरा समय आता है माल लेते हैं। लोगों की तरह नहीं है कि जब तेजी आती है ढोल बजाते मजा आ गई यार क्या रैली हुई। कोई देखो रैली में भी खुश नहीं होने का, जब गिरते हैं तब दुखी नहीं होने का, क्योंकि रैली है तो आने वाली थी ना, क्या नई नई बात है। अभी गिरा हुआ है बाजार, ये भी तो आने वाला था। अब आने वाले 10-15 साल में बार बार देखोगे आपके शेयर 5-10 गुना हो जाएंगे, वापस गिरेंगे, आधे हो जाएंगे, वापस चलेंगे। तो 50% फॉल आते जाएंगे शेयर में, टेंशन मत लो। यही शेयर 5-10 गुना रैली करेंगे, खुश मत हो जाओ। राइट? कंपनियों के साथ रहो, कंपनियों को बेचने की जरूरत नहीं है। देखो कब हम लोग कंपनी बेचते हैं, देखो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा मनपसंद का, वेल्सपन का। यहाँ पे हमारा निवेश था। अब देखो मनपसंद तो एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, तो क्यों हमने डाला था। देखो बेवरेजेस जो कंपनी है, बेवरेजेस सेक्टर इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। राइट? तो ये सेक्टर में पैसा डालना ही चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। वरुण बेवरेजेस भी बाद में आई, वो भी डेप वाली है। अब मनपसंद इज अ गुड कंपनी, सन्नी पाजी इसकी एड में आते थे, अच्छा था सब कुछ, हमारा भी निवेश था। मैं डंके की चोट पे बताता हूं, पर जब पहली बार चोरी पकड़ी गई जीएसटी की, टैक्सेशन की, हमने उसके बाद दूसरा एक भी दिन इनके साथ नहीं बिताया। ऑलरेडी आधा हो गया था, क्या फर्क पड़ता है, हम आधा होने से घबराते नहीं है, पर आने वाले 10 साल बिगड़ने नहीं चाहिए अपने, उसकी ध्यान रखते। फिर ये 10 गुना कम हो गया, बच गए। तो आधे से घबराएंगे क्या होगा, आधा होता है चिंता मत करो। 10 साल नहीं बिगड़नी चाहिए। इनके बिजनेस बुरे थे, ये गलत करते थे, तो फिर इनके साथ मत रहो, कोई भी गलत लोगों के साथ नहीं रहने का। देखो वेल्सपन हमारा निवेश हुआ करता था, ये जबरदस्त टूटा था। क्यों टूटा था, वो टारगेट के साथ का ट्रेड अफेयर बाहर आया है ना, उनको लगा कॉटन के बदले प्लास्टिक दे दिया भाई तुमने। हम अब हम भी इन्वेस्टर थे, क्या करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। ये आधा हो गया, पर प्रूव था कि वेल्सपन का ये गलत काम हुआ था। सॉरी बोल के 400 करोड़ दे दिया। ये सॉरी इन्वेस्टर को नहीं लेना चाहिए, हमको समझना चाहिए आज गलत हुआ है कल भी गलत हो सकता है। दोस्तों यहां से निकले, बहुत से इन्वेस्टर कहते थे पीयूष भाई यार ये तो चल गया, देखो कैसा चला, यहां पे भी कैसा चला। जस्ट इमेजिन अभी भी वही दाम पे है जो दाम पे अपन ने इसको बेचा था बरसों पहले। ये चलेगा तो भी कोई दुखी नहीं है, पर हमको गलत कंपनियों के साथ नहीं रहना। हमारा शेयर टूटेगा मंजूर है, पर अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा बहुत बढ़िया रिटर्न आएंगे। वंडरला भी टूटा था पर चल रहा है ना, क्यों, आपको 2 प्रकार के रिस्क आएंगे, एक इकोनॉमिकल रिस्क मंजूर है, मैनेजमेंट रिस्क मंजूर नहीं है, गलत काम मंजूर नहीं है, बराबर है। तो आने वाले 10-15 साल के लिए दोस्तों आप सब लोग, मैं कहूंगा रेडी हो जाओ। हम सब लोग वेल्थ क्रिएट करने के लिए, हम लोग कोई यहाँ पे वो 1-2 साल का व्यू लेके कभी भी कोई बाय नहीं करते। क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए हम सब लोग दोस्तों चल रहे हैं। राइट? जो भी कंपनीज में दोस्तों हम लोग सब निवेश करते हैं, जो भी कंपनीज में जहां पे हमारा निवेश रहता है दोस्तों, वहां पे हमें 10-15 साल का व्यू स्ट्रॉन्ग लगता है, हम लोग पैसा रखते हैं। राइट? मैं यहाँ पे आपको कुछ आपकी कंपनियां बता देता हूं। आप सब लोगों की कंपनियां किधर गई, मैंने रखी हुई है, खुल जाने दो, खुल जा से। कोई भी कंपनी में कोई भी सेक्टर में आपको लगता है, या कोई दूसरे सेक्टर में आपको लगता है नहीं पीयूष भाई इधर पैसा डालना चाहिए, तो मेरे को बोल सकते हो। राइट? देखो मेरा भी ध्यान सारे इंडिया की 180 इंडस्ट्री पे रहता है, पर मैं वो मैंने वो 1-2 साल सोच के हम कभी पैसा नहीं डालते, बराबर। तो पर फिर भी आपके मन में कभी भी होता है पीयूष भाई ये सेक्टर में पैसा क्यों नहीं डालते,
या चलो वहां पे पैसा डाले, यू कैन शेयर योर व्यू, राइट। आखिर हम सबको पैसा कमाना है, कंपनी में भी लग सकते नहीं पीयूष भाई, ये कंपनी नहीं वो कंपनी में क्यों डालते, राइट। यहां पे डाले तो कैसा रहे, या यू कैन शेयर योर, बराबर। मैं, मेरा जो रिपोर्ट है, हम लोग कंपनियों के रिपोर्ट देखते हैं, कंपनियों के कॉन कॉल अटेंड करते हैं, कंपनी के साथ बातचीत में रहते हैं, तो हमको कुछ ध्यान रहता है, राइट। हमको कुछ कंपनियों में भरोसा रहता है, राइट। जैसे अभी कुछ नई कंपनियां हैं, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मान्यावर। अब मान्यावर में भी हम लोग पैसा डाल रहे हैं, बराबर। अब आपको देखो, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप में से जो लोगों के पास पेज है, जिनके बड़े पोर्टफोलियो है, आपके पास पेज होंगे। अब पेज हम लोग आईपीओ से ले रहे हैं, 500 पे लिया, 1000 पे लिया, 2000 पे लिया, 5000 पे लिया, 50,000 पे भी कोई टेंशन नहीं हमको, क्योंकि हम बिजनेस देख रहे हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट जो कहता है करता है, भरोसा रहता है। मान्यावर में पैसा डाला, अभी मैनेजमेंट नहीं पता है कैसा है, हम इनके साथ रहेंगे थोड़ा समय, इनकी बातचीत सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा करके वेटेज बढ़ाएंगे, राइट। जो भी नई नई कंपनी आती जाएगी, हम तुरंत कुछ नहीं पड़े, स्लोली स्लोली वेटेज बढ़ाए, क्योंकि हम लंबी रेस के लिए तैयार हो रहे हैं, बराबर है दोस्तों। तो ये सब आपकी कंपनियां हैं, राइट। किधर डालते हैं अपन, बैंक में, एचडीएफसी बैंक। रिलायंस में क्यों डाल रहे, रिटेल की वजह से, बड़ा बनेगा, और रिलायंस सबसे बड़ा खिलाड़ी है रिटेल का। दूसरा टेलीकॉम की वजह से। दोस्तों आप में से जो लोगों के पास भारती थे, हम भारती में से धीमे धीमे एग्जिट हो रहे, राइट। क्यों, क्योंकि फिर कितनी कंपनी रख रहे, भारती ने कमा के तो दिया ही है ना, ऐसा नहीं कि बेचारे ने लॉस करके दिया, अच्छी ही कंपनी है, पर जियो भारती से बेहतर, राइट। और ऑलरेडी अपना निवेश है रिलायंस में, तो क्यों कंपनी बढ़ाए। तो दैट इज द रीजन, यस, हम भारती से थोड़ा थोड़ा एग्जिट होकर रिलायंस में स्टेक बढ़ा करेंगे। टीसीएस सबसे बड़ी और बेहतरीन कंपनी, रिटेल में बजाज फाइनेंस, टूरिज्म वंडरला, फूड में जुबिलेंट, रिटेल में डीमार्ट, अगेन रिटेल में टाइटन, एशियन पेंट, अब पेंट गिनो, रिटेल गिनो, एफएल टेक्नो में, एलटीटीएस टेक्नो में, पीडीलाइट सबसे बढ़िया कंपनी केमिकल की, स्पेशलिटी केमिकल, एलएनटी इंफ्रा, इंश्योरेंस में आईसीसीजी, एचडीएफसी लाइफ, टीटी के प्रेस्टीज, एक बेसिक जरूरत घर की, पेज इंडस्ट्रीज, आईआरसीटीसी फ्रॉम टूरिज्म, मैं थोड़ा बड़ा करूंगा आप लोगों को मोबाइल में दिखे, या वोल्टास, राइट, नंबर 1 एसी, टाटा कंज्यूमर, हम इधर नहीं डालते थे, 2017 से इधर पैसा डाल रहे। 2017 से पहले हम एचयूएल लेते थे, नेस्ले लेते थे ज्यादा, वहां पे हमारा स्टेक बड़ा हुआ करता था। अब हम टाटा कंज्यूमर में इसलिए जा रहे हैं दोस्तों, इंडिया में पैकेज फूड खूब बिकने वाला है, हस्बैंड प्लस वाइफ जॉब करेंगे, पैकेज फूड ज्यादा बिकेगा, राइट। तो पैकेज फूड में टाटा कंज्यूमर इंडियन कंपनी है जो एग्रेसिव हो रही, राइट। सो यस टाटा कंज्यूमर, एडिबल ऑयल के लिए पतंजलि, सीमेंट में अल्ट्राटेक, राइट। अब ये जो भी कंपनियां लिखी है, ये कंपनियां और इंडस्ट्रीज के हिसाब से है कि भाई ये इंडस्ट्रीज लगता है बड़ी होगी, सीमेंट बहुत बड़ा बनेगा, एडिबल ऑयल बड़ी बनेगी, पैकेज फूड बड़ी बनेगी। टीम लिस्ट, अभी मुश्किल समय था पिछला साल, क्योंकि नौकरियां पे से सबको निकाल रहे थे, पर ये बजट में स्किल बिल्डिंग पे आया है, वहां पर टीम लिस्ट पॉजिटिव हुआ है। हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, हमको पता है ये साल नेगेटिव था, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म तो दोस्तों नौकरी बगैर कहां चलने वाला है इंडिया। लाल पथ लैब, डिविज लैब फ्रॉम हेल्थ केयर, ये साल बुरा है इनके लिए, टेंशन नहीं है, 10 साल के लिए थोड़ी ना बुरे हैं ये लोग। कजारिया सिरामिक, हेवल्स, गवर्नमेंट में हम देखो 10 साल से एक ही बैंक ले रहे हैं, यही एक बैंक है जिसके एनपीए गवर्नमेंट में सबसे कम है, यही वो बैंक है जो सबसे पहले चली, यही वो बैंक है जो आज आपको 15% आप लोगों ने जो निवेश किया, एफडी जितना रिटर्न नहीं, एफडी से 3 गुना रिटर्न देने लगी, तो वो टाइम पे निवेश करने का था ना अपने को। तो अभी भी हम इसमें ही करेंगे दोस्तों, रूट टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में बीईएल, पीआई, ये सब कंपनियां परसों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम फ्रॉम प्लास्टिक पाइप्स, आमरा राजा बैटरी फ्रॉम ऑटो, रिलैक्सो फुटवेयर, बालकृष्णा इंडस्ट्री फ्रॉम ऑटो, बजाज ऑटो एंड मारुति ऑटो, राइट। आईआरएफसी फ्रॉम फिनांस, बजट में देखा ना आपने, बढ़िया आया हुआ है। और आईआरएफसी जब से है दोस्तों, देखो ये बजाज की जगह नहीं ले सकते, बजाज फिनांस 15-20% से ग्रोथ करेगा, आईआरएफसी 12-15% से ग्रोथ करेगा, राइट। देन ब्रिटानिया, यूबीएल, सीडीएसएल, आईईएक्स, एचडीएफसी, एएमसी। दोस्तों एएमसी पे थोड़े नेगेटिव रहेंगे, एएमसी पे क्योंकि अभी और एक कैंची आ रही है, एएमसी इंडस्ट्री अच्छी है, पर पिछले साल कैंची चली सेबी की कॉस्ट कटिंग पे, तो सब कंपनी के धंधे गिरे, अभी भी गिरे हुए, अभी दूसरी एक कैंची आने वाली है,
तो ये बहुत ग्रोथ नहीं करेगा, नहीं तो ये क्वालिटी को देख के हमको ज्यादा डालना चाहिए, पर हम ज्यादा डालेंगे यार ग्रोथ करेगा नहीं। तो थोड़ा समय कम ग्रोथ रखो। हमने कैसे वंडरला में एक समय पे कम ग्रोथ रखा था, राइट। टाटा इलेक्ट्रिक, सारेगामा फ्रॉम मीडिया, गोदरेज प्रॉपर्टी फ्रॉम रियल एस्टेट, मैप माई इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, राइट। ये सब आखिरी के कम कम वेटेज क्यों है, उनके पीछे कुछ कारण, राइट। इंडिगो, अपोलो हॉस्पिटल, जोमाटो, मान्यावर, गोदरेज कंज्यूमर, ये जीरो इसलिए लिखा है, ये ऑल्टरनेटिव है, मान्यावर या पेज, गोदरेज कंज्यूमर या टाटा कंज्यूमर, और हिंदुस्तान और नेस्ट, राइट। सो ये इंडिया के वो मोती है जो हमको लगता है इधर से 10-10 गुना इनके धंधे होंगे आने वाले दशकों में। जब हम इनके अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे, हम इनका फायदा ले सकते हैं। ज्यादातर कंपनियां कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाली, राइट। तो ये मेरी व्यू है दोस्त, गलत हो सकता हूं, सही हो सकता हूं। अब तक हम लोग ये व्यू से चले और कंपनियों ने मल्टी ईयर रैली दिया हो, राइट। पर आप बोलो पीयूष भाई गिर क्यों रहा है, गिरेगा सब कुछ, चलेगा सब कुछ, कभी ये सब चीज सोचने की नहीं, राइट। मैंने ये सब चीज सोच के पास्ट में बड़े नुकसान किए, राइट। हम बोल सकते हैं जब गिरने वाला हो बाजार पोर्टफोलियो बेच दो, फिर नीचे ले लेंगे, कभी ये सब नहीं करने का। ये सब कभी ये जेलबाजी में पढ़ने का ही नहीं। रिटायर्ड लोग हैं, रिटायर्ड लोग, जो लोग नया फंड इंफ्यूज नहीं करने वाले, उन लोगों का हम अलग डेटा मेंटेन करने वाले। आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा, आप लोग प्लीज फिल कर दीजिएगा, ताकि हमको ये पता चले कि कितने लोग रिटायर्ड है जो कभी भी दूसरा फंड नहीं डाल पाएंगे। इनफैक्ट वो लोग फंड धीमे धीमे करके निकालेंगे। तो हम आपके केस में थोड़ा मैनेजमेंट में फर्क कर सकते हैं। हम तैयार रहेंगे, नया फंड नहीं आएगा तो हम थोड़ा वेटेज वैसा रखेंगे, थोड़ा कैश में ज्यादा रहेंगे, बराबर है। जो रिटायर्ड नहीं है, आप लोगों को एग्रेसिव रहना चाहिए, राइट। देखो बहुत डाइवर्सिफाई नहीं होने का, इधर पैसे डाले उधर डाले उधर डाले। मैं नहीं कहता हूं खाली इंडिया फ्रंट रनर फंड में डालो या हमको ही दो, पर जिधर इन्वेस्ट करो ना, देखो इंडिया फ्रंट रनर फंड हो, कोई भी अलग इक्विटी हो, कहीं पे भी डाल रहे हो, सब बाजार के साथ चलेगा, बाजार के साथ टूटेगा, कुछ आउट परफॉर्म करेगा, कुछ अंडर परफॉर्म करेगा, राइट। पर बहुत डाइवर्सिफाई नहीं होने का, वो आपके इन्वेस्टमेंट को बिगाड़ेगा। एग्रेसिव रहो जब तक रिटायर नहीं होते हो, इन्वेस्टमेंट दोनों जगह। फिक्स डिपॉजिट भी बढ़ाते जाओ, शेयर बाजार में भी निवेश बढ़ाते जाओ। बाजार गिरे तब शेयर बाजार में डालो, बाजार चले तब फिक्स डिपॉजिट में डालो या गोल्ड में डालो। क्लियर एकदम आइडिया, राइट। सो दिस वाज सम व्यू ऑन माय साइड। आप लोगों को कोई भी सेक्टर वाइज, कंपनी वाइज कोई क्वेरी हो, आपकी क्वेरी को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। पर आप लोगों को कुछ भी हो, देखो फैमिली समझो, प्रॉफिट फ्रॉम लीड में कुछ ऐसा प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम सब लोग दोस्तों मिलके आगे बढ़ने वाले हैं, आने वाले दशक हम सब लोग साथ रहने वाले हैं। तो क्लियरिटी होनी चाहिए, बराबर कि नहीं? आपके व्यू में मेरे व्यू, बराबर है? या चैट बॉक्स इज ओपन, और यू कैन इवन रेज योर हैंड अगर आपको लगता है मुझे लिखना अनकंफर्टेबल रहेगा, राइट। तो मैं तब तक आपके चैट बॉक्स भी देख लेता हूं जो आप लोगों ने लिखा है, देखने दो। ओके, मिलेगी ना पीपीटी, मिल जाएगी सब, राइट। विपिन भाई, ओके, डीमार्ट एंड इज माई ट्रिप, बराबर है। आपने मेरे ख्याल से जब हम डिस्कस कर रहे थे सेक्टर का तब बताया था, बराबर। देखो इज माई ट्रिप भी बहुत अच्छी कंपनी है, गुड कंपनी, पर हम लोग क्या है ना, उसमें पैसा बहुत नहीं डाल सकते, राइट। अभी नई है, ग्रोथ करेगी, अभी मैनेजमेंट पता नहीं है, और हमारे पास ऑल्टरनेट दूसरे भी है, राइट। हम डायरेक्टली वंडरला में डाल रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग IRCTC में डाल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इंडिगो को भी प्रीफर करते हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ना हो इसलिए हमने इस माई ट्रिप में नहीं डाला, राइट। बाकी अच्छी कंपनी। राजेश भाई ने लिखा है वंडर लाइट प्रेजेंट मूव साइडवेज। राजेश भाई ये साइडवेज तो बराबर है, अभी बाजार ही टूट रहा है तो इसको साइडवेज ही होना है। पर मेरा व्यू है हम 10 गुना धंधा देखेंगे। 200 करोड़ का टर्नओवर है ना, 10 साल में मेरे को लगता है हम 2000 करोड़ पे पहुंचेंगे, बराबर। देखते हैं फिर क्या होता है, बराबर। क्या व्हाट अबाउट लक्स इंडस्ट्रीज? राजेश भाई लक्स इंडस्ट्रीज पे हम निवेश नहीं करते। देखो कारण है, लक्स इंडस्ट्रीज अंडरगारमेंट की कंपनी है, लक्स, दूसरी रूपा और पेज, ऐसी कई कंपनियां हैं, पर इन सारी कंपनियों में जो ब्रांड है वो पेज है, राइट। दूसरी एक जो नई ब्रांड आ रही है अंडरगारमेंट नहीं, ओवरऑल अप्रैल में, वो मान्यावर। मान्यावर भी एक ब्रांड है ट्रेडिशनल में, राइट। तो हम ब्रांड प्रीफर करते हैं, डेप फ्री कंपनियां है, हिस्ट्री एकदम क्लियर है। लक्स में थोड़े बहुत प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ना बनना। बाकी इंडिया बढ़ेगा, लक्स भी बढ़ेगा, किधर जाएगा ये भी। पर हमको वो कैसा है ना, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, कंसिस्टेंट इनकम चाहिए,
मैं आपको बताऊं, जितना पैसा डाला उतना डिविडेंड साल का आ रहा है अभी ये पेज में। क्यों? ग्रोथ एंड क्वालिटी। ये लक्ष्य में ऐसा नहीं, बराबर है। एंड क्या लिखा है और राजेश ने, हाउ मेनी शेयर्स एन इंडिविजुअल शुड हैव, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कितने शेयर होने चाहिए। देखो प्लानिंग कैसा करने का बताओ, आप लोगों का जो एसेट हो, मान लो आपके पास 100 रुपीज की एक एसेट आपने बनाई हुई है, फिक्स डिपॉजिट, शेयर बाजार ना, रियल एस्टेट में सब करके, उसमें कौन सी एसेट है जो आपको सिर्फ एक ही प्रकार से इनकम देगी, यानी ब्याज देगी या रेगुलर इनकम देगी। जैसे एफडी है, वो आपको रेगुलर इनकम देती है, वहां पे थोड़ा लिमिटेड रखो वो फिक्स सिक्योरिटी में, राइट। रियल एस्टेट है जो आपको रेंटल इनकम भी देती है, एप्रिसिएशन भी देती है। स्टॉक मार्केट है, वो एप्रिसिएशन ज्यादा देती है, रेंटल अपने को रेंटल इनकम भी अच्छी देती है। तो ऐसी जगह पे थोड़ा स्टे कर रखो। मैं ये कहना चाहूंगा, पूरे एसेट का 50% आप स्टॉक मार्केट में रख सकते हो, बाकी 50% दूसरी जगह पे डाइवर्ट करो, फिक्स सिक्योरिटीज, गोल्ड, रियल एस्टेट वगैरह वगैरह। अब ये जो 50% डाला ना, उसमें कोई भी एक सेक्टर के पीछे पॉजिटिव होके 15% से ज्यादा मत डाल। मैक्सिमम लिमिट एक सेक्टर में 15%, कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। और एक कंपनी में 60% से ज्यादा आगे मत, बराबर, ऐसा सोचो। इंडिविजुअल 7% एक कंपनी में ज्यादा वेटेज, उससे ज्यादा ना बढ़े। राहुल त्रिवेदी जी, राहुल भाई, या money is already given to you for investing. Yeah, 100% Rahul bhai. You will be managing as per your activity. Then why do worry where you will invest in debt or equity? Then why do I worry where you will invest in debt or equity? बराबर है राहुल भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। चिंता कोई नहीं है, क्योंकि हमको भी चिंता नहीं है, राइट। आपके पैसे अच्छी ही जगह पे है और अच्छे पड़े, बराबर है। इकोनॉमी को वो आउट परफॉर्म करेंगे, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, राइट। नो नीड टू वरी एट ऑल। पर हम मीटिंग क्यों करते पता है? पूरा समय भी हमको पता रहे, अच्छा समय भी पता रहे, राइट। ये सब चीजों का ध्यान रहे, इसलिए हमने ये मीटिंग रखी। सुनीता मैडम क्या कहा आपने, व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर एंड डिफेंस सेक्टर? दोनों ही सेक्टर अच्छे हैं, तो एग्री के लिए आप लोग पैसा डाल रहे हो ना, पीआई इंडस्ट्रीज है, राइट। डिफेंस सेक्टर के लिए आप बीएल में पैसा डाल रहे हो, बराबर। दोनों सेक्टर अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट। या और हैंडरेस थे क्या किसी के? या कौशिक भाई? यस क्या आप अनम्यूट रखना। एंड प्रधान भाई का हाल क्या है अभी? ऑपरेशन तो हो गया प्रधान भाई का, अभी प्रधान भाई तबियत बढ़िया एकदम? बढ़िया तबियत बढ़िया। इन्फ्लेशन भारी है? नहीं, अभी इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो गया। राइट, तो चलो अभी प्रधान भाई भी रैली मोड में आ जाएंगे। तो प्रधान भाई कुछ इनपुट आप देना चाहोगे? जो भी अभी हमने बात की है, हो सकता है मैंने कुछ मिस किया हो, आप लोग ज्यादा टच में होते हो लोगों के, आपको ज्यादा प्रॉब्लम पता है लोगों के। जनरली लोगों को अभी जो राइट भी जो अडानी का चल रहा है, लगता है लोग उनके बाद ज्यादा चिंतित हो गए। बराबर है। तो प्रधान भाई अपने पास तो अडानी बरसों से नहीं है। बरसों से नहीं है, क्योंकि वो डेप्थ में ज्यादा डेप्थ वाली कंपनियां हम नहीं इन्वेस्ट करते। लेकिन हमारी ऐसी कोई भी कंपनी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आया, जैसे पीयूष भाई ने बताया, तो हम सोचते नहीं, हम एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं। अभी आपने जो अदानी का बोला ना प्रधान भाई, वो उससे थोड़ा इंडिया के ऊपर देखने का नजरिया लोगों का थोड़ा कॉशियस हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम इंडिया में, हमको पता है सब क्या है। जो बाहर से इन्वेस्ट करते हैं उनको थोड़ा लगता है क्या सही में गड़बड़ी होगी, क्या सही में बैलेंस शीट ऐसी होगी, अगर अदानी में है तो दूसरी कंपनियों में भी गड़बड़ी होगी, है ना। तो थोड़ा कॉशियस स्टैंड होता है, हो जाने दो। अगर ऐसा हुआ है तो आपको थोड़ा मौका मिला है इन्वेस्ट करने का, बराबर है, वापस से सब अच्छा हो जाए। और अभी राहुल भाई ने एंट्रेस किया, हम राहुल भाई से बात करते। उससे पहले कौशिक भाई आपको कुछ इनपुट देना है? जो भी बातचीत की मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो? नहीं, कुछ मिस तो नहीं किया है, लेकिन मैं सभी के साथ जनरली बातचीत करता रहता हूँ। और एक ऑब्जर्व मैंने किया हुआ है कि जनरली लोगों तक का ज्यादा सवाल यही होता है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो ये कब तक गिरेगा, क्या लगता है। हम ऐसा नहीं हो सकते कि उसको बुक करके प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो, और जब आपको लगे कि नीचे से आता है तो हम उसी पैसे को दोबारा से री इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते, या फिर ये कब तक आपको गिरेगा तो हमको किस हिसाब से लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए या एसआईपी। ये ज्यादातर क्वेश्चन सबके इसी के ऊपर आते हैं। बराबर। तो पहला आपने बोला कि ऊपर बेच के नीचे ले लो, बराबर। अभी 90% इन्वेस्टर तो कौशिक भी ऐसा ही करते हैं, और इसीलिए मैंने उन लोगों को देखा है कि वो कभी ले नहीं पाए।
राइट, क्योंकि हम बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, ये सब चीज करने में जाएंगे तो आपका जो लॉन्ग टर्म जो व्यू है, जो पैसा मिलना है वो नहीं मिलेगा, गड़बड़ी हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ जी हाँ, लेकिन जो रिटायर्ड लोग जो बिल्कुल निवेश नहीं करने वाले हैं, उनके केस में क्या करना चाहिए? हम लोग ये व्यू रखते हैं कि चलो बाजार गिरेगा तो हम थोड़ा और लेंगे, क्योंकि इंडिया है, इंडिया में पैसा आता जाएगा, पर देखो रिटायर्ड लोगों से नहीं आएगा। तो रिटायर्ड लोगों के केस में एक क्या करो कौशिक भाई, एक पूरा लिस्ट बना दो कि ऐसे कौन है जिनका ये लास्ट इन्वेस्टमेंट है लाइफ का, तो हम उनके केस में क्या कर सकते हैं, थोड़ा कैश में रह सकते हैं। दोस्तों थोड़े रिटर्न में फर्क पड़ेगा, जब इकोनॉमी अच्छी होगी तो दूसरों के 13% से बढ़े, 15% से बढ़े, उनके 12-13% से बढ़ेगी, राइट, पर उसके साथ थोड़ा कैश भी रहेगा, राइट। और क्या होगा, जब 1-2 साल बाजार बुरा भी रहता है तो वो टाइम पे भी कैश उनका रहता है, राइट। तो ये थोड़ा प्लानिंग हम करेंगे, बराबर कौशिक भाई। और दूसरा एक मेरे को लगता है, आप बार बार मेरे को कहते हो, आप मेरे को और प्रधान भाई को, कि पीयूष भाई इनका फोन आया था कि मेरे पास अभी भी 50,000 रुपया पड़ा हुआ है, क्यों अभी भी रखा हुआ है आपने तो दे दिया पर हमने माल नहीं लिया, ऐसा होता है कौशिक भाई? एक्चुअली मेरा दूसरा सवाल ही यही था। बराबर है, सवाल है कि हमें पैसा डालना है, जो हमने आपके पास रखा है वो इन्वेस्ट करो तो हम देते हैं। बराबर है। देखो इसमें क्या होता है कौशिक भाई कि आप ये कहते हो कि ये सब लोग हैं, ये एसआईपी करेंगे, रेगुलर डालेंगे, तो हमको पूरा श्योरिटी रहता है कि चलो इतने लोग रेगुलर पैसा डालेंगे तो वहां पे हम एकदम मिनिमम कैश रख सकते हैं, मिनिमम कैश, राइट। पर बाकी जब रेगुलर पैसा ना आने वाला हो तो मुझे पूरे समय को ध्यान में रखना पड़ता है, राइट, कि भाई बाजार गिरेगा, कभी अपॉर्चुनिटी मिली, कोई शेयर गिर गया तो अपने पास थोड़ा फंड तो होना चाहिए पैसा डालने के लिए। तो आपने दिया होगा ₹1,00,000, हमने उसमें से हो सकता है 50,000 रहने दिए होंगे रिजर्व, वो तो मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप बोलो, ताकि कभी अपॉर्चुनिटी हो तो मैं वो माल ले सकूं। नहीं तो पूरे के शेयर ले लिए तो फिर अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं होगा। मैं वो समय आपके भरोसे में नहीं रहूंगा कि नहीं पैसा आने ही वाला है। एसआईपी वालों का आने वाला हो, जो लोग हर महीना फंड डाल रहे हैं, उनके केस में हम कम कैश करेंगे, और जो लोग रेगुलर नहीं होते वहां मेरे को थोड़ा कौशिक भी कैश रखना पड़ता है। तो आप लोग ये मत देखो कि कितना कैश है, वो कैश हमने सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, वो कैश को हम इन्फ्यूज करते जाएंगे, नो नीड टू वरी, बराबर है कौशिक भाई? क्लियर, एकदम क्लियर। और पीयूष भाई आपने जो इस पीपीटी जो कंटेंट आपने लिए थे, तो आई डोंट कि जितने सबके साथ बात होती रहती है उसमें से किसी को भी कोई घबराहट या डर लगेगा अब आगे वाले दिन में, अब ये मुझे नहीं लग रहा है, सबके डाउट सबके क्वेरी इसमें पूरा आपने कवर किया है, सो थैंक यू वेरी मच। चलो ऐसा अगर लगता है तो अच्छा है, बाकी क्वेरी तो रोज रोज नई आती जाएगी, बराबर। पर फिर भी क्या करो कौशिक भाई, कभी भी किसी की क्वेरी आती है, कभी भी किसी को ऐसा डाउट लगता है कि नहीं चलो ऐसा है, तो बातचीत कर लेने की, मतलब आपको लगता है प्रधान भाई से बातचीत करा लो, प्रधान भाई को भी लगता है नहीं उनको मेरे से बातचीत करनी है, कोई चिंता नहीं है, मन में डाउट रहना नहीं चाहिए, बराबर ना? ठीक है या और यस राहुल भाई कहिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है, वेलकम। आपने बात की थी कि जो रिटायर्ड है और जो अर्निंग वाले हैं, जो रिटायर्ड नहीं है, तो उसके लिए आप अलग अलग स्कीम सोचते हैं। वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जो हमने पैसे आपको दे दिए हैं तो आप उसको इन्वेस्ट करेंगे आपके एक्सपर्टाइज के मुताबिक। बराबर। अभी हमने तो आपको नहीं कहा कि आप डेब्ट में करिए या तो उसको अपना इक्विटी में करिए, इतना परसेंट इसमें करिए, इतना परसेंट इसमें करिए, तो आप कर सकते हैं। अभी आप जो बोल रहे थे कि रिटायर्ड वाले हैं जो पैसे निकाल लेने वाले हैं, वो क्या है वो मुझे नहीं समझता, क्योंकि हम तो नहीं निकालेंगे, आपको दिया है, आप करिए जितना करना है, बराबर, जिसमें भी करना है आप उसको उसमें करिए, बराबर है, बराबर। तो ये जो डिफरेंस आप जो कर रहे थे कि डेब्ट में ज्यादा करेंगे रिटायर्ड वाले को और इक्विटी में कम करेंगे, वो मुझे नहीं समझ में आया। मैं समझा देता हूँ। How does it affect? Because we have no control of what you are going to do with that, and we never insist that you do it this way, because we have given you the money so that you, with your expertise, you will do it. Right, absolutely. We have never said that I am a retired person or I am earning person, so you please invest in equity more or in debt less, or debt more and equity less. Like, yeah. Right. तो मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज तो हम डेब्ट में नहीं करेंगे, राइट। क्या है,
इक्विटी के लिए आपने हमको पैसे दिए, तो हम ये समझते हैं कि आपने डेप्ट का प्लानिंग कहीं और किया ही होगा। तो अब हमारा काम है यहाँ पे इक्विटी मैनेज करना, राइट। अब इक्विटी जब मैनेज करेंगे तो आने वाले समय में साइकिल कुछ कैसी होगी, कभी बहुत अच्छी इकोनॉमी होगी तो हमको वो टाइम पे रिटर्न अच्छे चाहिए, तो हमारा पैसा इक्विटी में होना ही चाहिए। वैसे ही कभी बुरी साइकिल आएगी, जैसे अभी चल रही है, इन्फ्लेशन आए तो आपकी कंपनियां सब नीचे आती है, वो टाइम पे जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका नया फंड आएगा तो उनको सस्ते में लेने को मिलेगा, तो वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन जो रिटायर्ड लोग हैं वो लोग फंड नया डाल नहीं पाएंगे, राइट। तो जब वो लोग नया फंड डाल नहीं पाएंगे तो हम उसमें पहले से थोड़ा कैश में रहेंगे। कैश में मतलब कि मेरे पास 2-5% कैश रहा हो तो क्या है ना, बाजार नीचे आता हो तो मैं उसको लोअर लेवल पे ले सकता हूं। अब मेरे को अगर यही नहीं पता है कि भाई किस एज के लोग हैं या उनका क्या प्लानिंग है, तो थोड़ा मैं सबको एक ही तरह से ट्रीट करूंगा, जो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, इन्वेस्टर के लिए। तो थीम एक ही है, इक्विटी ही है, पर कितना कैश किसमें रखना वो थोड़ा हम एज से भी डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा एक जो पैरामीटर होता है, एक थर्ड टाइप का, एक कौन लोग हुए राहुल भाई, जो रेगुलर पैसा डालेंगे, बराबर ना, यंग लोग। दूसरे कौन हुए, जो रेगुलर पैसा नहीं डालेंगे पर निकालेंगे भी नहीं, उनके पास टाइम है, शांति से एसेट को बढ़ने देंगे और एसेट को एंजॉय बाद में करेंगे। तीसरे वो लोग हैं, ऐसे भी लोग होंगे जो रिटायर हुए हैं और उनको एन्युअल इनकम अभी भी चाहिए, राइट। तो मुझे 5 साल बाद हर साल इसमें से थोड़ा थोड़ा फंड निकालना भी है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हमको पता हो तो आप लोग अगर एवरी ईयर फंड विड्रॉ भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। एवरी ईयर आपने प्लानिंग कर लिया कि मेरे को 6% निकालना है, तो आपके फंड को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। फंड आपके बढ़ेंगे, कुछ फंड विड्रॉ करेंगे, उतना एसेट आपका कम हो जाएगा। पर एज ए इन्वेस्टर मुझे पता हो ना, तो मैं थोड़ा बहुत प्लस माइनस ये कर सकता हूं। एग्रेसिव लोग जो फंड डालेंगे, सेकंड जो फंड नहीं डालेंगे, थर्ड जो फंड निकालेंगे, तीनों केस में कैश पोर्शन थोड़ा अलग रहेगा, राइट। 2%, 5%, 0% कैश, ऐसा मैं कह रहा हूं, बराबर है। हाँ कहिए। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करने को चाहते हैं कि दिस इज द टाइम वेयर आई विल लाइक टू इन्वेस्ट समथिंग, राइट, तो और आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन सर्टेन स्टॉक्स लाइक दिस और व्हाटएवर यू हैव इवैल्यूएटेड और रिसर्च ऑन सर्टेन स्टॉक्स, राइट। तो उसका कुछ फीडबैक हमको मिल सकता है, या तो आप अपने पास में ही रखना चाहेंगे और आप अपने मुताबिक ही करेंगे? अच्छा, जो स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका फीडबैक कह रहे हो आप राहुल भाई? हाँ, नहीं मतलब आपने कहा ना कि जब सही मौका मिले या तो सही समय आए उस वक्त में हम इन्वेस्ट करेंगे, और वो इन्वेस्ट करने के टाइम में आपके पास में सर्टेन कैलकुलेशंस और रिसर्च होगा जिसके मुताबिक आपने डिसाइड किया होगा कि भाई ये टाइम पे हम ये स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। तो उसका कुछ फीडबैक हमको मिल सकता है कि इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे या समथिंग लाइक दैट, right? 100% वो मिलेगा आपको। it will be difficult for you to do it with everyone to नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग राहुल भाई वैसे भी रेगुलरली ये फीडबैक देते ही है, राइट। पर मैं ये प्रयास करूंगा कि अभी प्रॉपर वे में आप लोगों को मिले भी फीडबैक प्रॉपर, राइट। हर एक कंपनी का, हर एक चीज का, स्ट्रेटेजी का फीडबैक भी आप लोगों को मिलता जाए, राइट। कि हम कब थोड़ा कैश में आने का कोशिश कर रहे हैं, कब थोड़ा इक्विटी में एग्रेसिव होने का कोशिश कर रहे हैं, बराबर। कौशिक भाई, अपन क्या करते हैं, प्रधान भी कौशिक भाई, जैसे अपन ने इस बार एक इवेंट रखा था बॉम्बे में, जब अपने सब इन्वेस्टर से मिले भी थे, है ना। तो वो एक एनुअल इवेंट था, हम एक बार मिले और हमने पूरे साल का वहां पे गाइडेंस रखा था कि कैसा हमें लगता है, कौन से सेक्टर है, कौन सी कंपनियां है, राइट। उसके अलावा क्वार्टरली अपडेट भी मिलते जाए सब, बराबर। जैसे अभी लाइफ इंश्योरेंस में जो हुआ, राइट, तो इससे थोड़ा ग्रोथ कम होगा, तो हम थोड़ा अपना स्टेक भी, जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी 2% लिख दिया है, अपन 3% डालते थे इधर पहले, तो कुछ भी जो अपडेट हो वो भी मिलते रहे, उसका अपन कुछ प्लान करते हैं, राइट। ठीक है। आप लोग इसका कुछ एक मुझे नहीं पता कि आपके पास में लोग इन्वेस्टर्स करके है, तो यदि आपने कहा था बीच में कि एक कुछ फॉर्म आप देंगे जिसमें हमको फिलअप करके देना है, जिसके मुताबिक आप कुछ कैटेगरीज बनाएंगे, राइट। वो जो भी 3-4 कैटेगरीज जो भी होगी उसके कुछ अलग अलग ग्रुप्स आप बनाएंगे और उसके ऊपर में आप कुछ आपके मैसेजेस भेजते रहेंगे, तो शायद अच्छा रहेगा।
देन क्वार्टरली और प्रॉब्ली 6 मंथली इंफॉर्मेशन यू वांट टू गिव। वो जो यदि ग्रुप रहेगा तो वो लाइव ग्रुप रह जाएगा, जिसके अंदर में आप जो भी कुछ शेयर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बराबर, बिल्कुल सही। ये बात को मैं नोट कर देता हूँ राहुल भाई, राइट। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि इससे हमें रेगुलर हमको भी इनपुट मिलते जाए और पता रहे, बराबर ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो वो सारी चीज हमको पता रहे। तो मैं ये नोट कर देता हूँ, कम्युनिकेशन मोड। बराबर, इसके बारे में आपको शॉर्ट टर्म में पता चल जाएगा कि हम क्या करेंगे, राइट। या ठीक है, धन्यवाद। या थैंक यू। और मैंने अभी एक और हैंड रेस देखा था, कहाँ गए? ओके, राइट। तो क्लियर कौशिक भाई कि कोई क्वेरी सबको? हाँ पीयूष भाई, एकदम क्लियर। और चैट बॉक्स में कोई अभी क्वेरी दिख भी नहीं रही है, तो आशा रखते हैं कि सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। और वैसे भी अगर ऐसा होता तो लास्ट वीक हर एक के साथ एक बार दोबारा से बात भी कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, कम्युनिकेशन रखने का, आप लोगों को भी जब भी दिक्कत होती है आप बात कीजिए और हमारी टीम भी कम्युनिकेट करेगी, बराबर है। हो सकता है हर बार विचार न मिले, बराबर ना, हर बार ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगता है नहीं यहाँ निवेश करना चाहिए, विचार नहीं मिलेंगे, पर फिर भी देखो हमने एक बेस के पे हमने कुछ सोच के कुछ डिसीजन लिया होगा। विचार हो सकता है धीमे धीमे मिले, बराबर। और एक क्वेरी है कौशिक भी यहाँ पे राजेश भाई ने लिखी हुई। हाँ, तो राजेश भाई कहाँ से है? बॉम्बे, बड़ौदा, कोलकाता, कहाँ से जानते हो कौशिक भाई आप? नहीं, बड़ौदा। राजेश जायसवाल जी है। राजेश भाई, ओके ओके, वेलकम। आपने लिखा है सर, एज पर मेड इन इंडिया फॉर फ्यूचर फोकस ऑन फर्नीचर, व्हाट अबाउट ग्रीन पैनल? सही बात है सर कि मेड इन इंडिया में कई अलग अलग चीजों पे फोकस हो रहा है, राइट। पर ये जो सेक्टर है ना, इसमें ग्रीन पैनल में हम निवेश नहीं करते हैं। अगर हम निवेश करें तो जैसे इसमें सेंचुरी प्लाई करके जो कंपनी है वो सबसे अच्छी है और वो लीडिंग है। पर हमारे पास क्या है कि होम फर्निशिंग में इतनी सारी कंपनी हो जाती है ना कि फिर वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। जैसे देखो, हम होम फर्निशिंग में एशियन पेंट में डालते हैं, वहां थोड़ा ज्यादा डालना है, डेप फ्री है, लीडर है, ब्रांड है, कजारिया सेरामिक, राइट, हेवल्स भी थोड़ा बहुत उसमें आई। फिर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ना हो इसलिए हमने कंपनियां बढ़ाई नहीं। बाकी यस, पैसा डाल सकते हैं यहाँ पे भी, सेंचुरी प्लाई में भी हम पैसा लगा सकते हैं, राइट। ओके, तो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी, और बहुत अच्छा लगा सब लोगों से बातचीत रख के। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ेंगे और हम हमारे कम्युनिकेशन तरीकों को और बढ़िया और बेहतर करेंगे, राइट। धन्यवाद एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।